नमस्कार। आज हम सबसे पहले अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज के संबंध में चर्चा करेंगे। समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक यानी क्वार्टाइल 3 और प्रथम चतुर्थक क्वार्टाइल 1, इसका जो अंतर है उसको अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। इसमें सबसे पहले दोनों चतुर्थक ज्ञात कर लिए जाते हैं, यानी क्वार्टाइल 3 भी और क्वार्टाइल 1 भी। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी जिसको आई आर से हम डिनोट करते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो विस्तार की भांति अंतर चतुर्थक विस्तार भी अपकरण ज्ञात करने की एक सरल रीति है और दो मूल्यों पर आधारित है। ये दो मूल्य सीमांत मूल्य नहीं है, बल्कि प्रथम और तृतीय चतुर्थक है और ये विस्तार से श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस पर सीमांत पदों या चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये श्रेणी के मध्य के आधे भाग का विस्तार बताता है, जिसमें केवल 50% मूल्यों का समावेश होता है। इस प्रकार ये श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। विस्तार की भांति ये भी एक अस्थिर माप है। इससे समंक माला की बनावट का भी पता नहीं चलता। तो इन दोषों के कारण अंतर चतुर्थक विस्तार अपकरण का असंतोषजनक माप है, जिसका बीजगणित विवेचन नहीं होता। अब हम शतमक विस्तार की बात करते हैं, परसेंटाइल रेंज की। तो अपकरण ज्ञात करने के लिए शतमक विस्तार का भी प्रयोग करते हैं। 90 तथा 10 क्रम संख्या के शतमकों यानी 19th परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल का अंतर शतमक विस्तार ये कहलाता है। इसके लिए श्रेणी के 19th तथा 10th परसेंटाइल निकाले जाते हैं, P90 और P10, यानी PR इज इक्वल टू P90 माइनस P10। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो रीति अपकरण के विस्तार की रीति है, तो ये अंतर चतुर्थक और विस्तार से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि प्रथम तो ये चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती, दूसरे श्रेणी के मध्य के 80% भाग पे आधारित होती है। इसे 1/9 दशमक विस्तार भी कहा जाता है, क्योंकि P10 तथा P90 ये D1 और D9 के बराबर होते हैं। शतमक विस्तार में भी वही गुण दोष होते हैं जो विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार में पाए जाते हैं। अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार समंक माला के विभाजन मूल्यों पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग ये निश्चित करने के लिए करते हैं कि श्रेणी के मध्य के 50% मूल्य तथा 80% मूल्य किन सीमाओं के अंतर्गत फैले हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये रीतियां उपयोगी है। अब हम सवाल देखते हैं कि 100 विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, जो इसमें ये दिए हुए हैं। हमें एक तो ये दिया हुआ है कि 46 से 50 के 2, 41 से 45 के 5, 36 से 40 के 5, 31 से 35 के 6, 26 से 30 के 10, 21 से 25 के 30, 16 से 20 के 20, 11 से 15 के 15, 6 से 10 के 5 और 1 से 5 के 2। तो ये मध्यवर्ती 50% विद्यार्थी और मध्यवर्ती 80% विद्यार्थियों के प्राप्तांक का विस्तार ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ द मिडिल 50% एंड मिडिल 80%। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 50% छात्रों के प्राप्तांकों की सीमाएं अंतर चतुर्थक विस्तार द्वारा, मध्य के 80% की सीमाएं हम शतमक विस्तार द्वारा ज्ञात करेंगे। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, P10 और P90 ये निर्धारित करेंगे। आरोही क्रम में इसको पहले रखेंगे, संचय आवर्तियां निकाल लेंगे, यानी 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, इस तरह से अंक लिख देंगे। फिर 2, 5, 15, 20, 30, 10, 6, 5, 5, 2 ये आवर्तियां जिनको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। 2, 7, 22, 42, 72, 82, 88, 93, 98 और 100। अब इसमें हम क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करेंगे तो n/4 यानी 100/4। तो 25th आइटम जो 16 से 20 के अंदर है, तो ये इसकी क्लास हो गई। अब क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस I/F, उसमें Q1 माइनस C ये निकालेंगे। 15.5 प्लस
5/20 और 25 माइनस 22, इस तरह से 15.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3/20, यानी ये कुल मिलाकर के 16.25 आ गया। ऐसे क्वार्टाइल 3 उसको 3n/4 से डिवाइड करेंगे, फिर 300/4 75th आइटम आ जाएगा, वो 26 से 30 के बीच में है, जो क्वार्टाइल 3 की जो क्लास है। फिर इसको वही L1 वाला जो सूत्र हमारे पास है, L1 प्लस I/F क्वार्टाइल 3 माइनस C, ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और 25.5 प्लस 5/10 75 माइनस 72, फिर ये आ जाएगा 25.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये आ जाएंगे क्वार्टाइल 3 आ जाएगा 27। इसी तरह से 10वां शतमक यानी 10th परसेंटाइल और 19th परसेंटाइल ये कैलकुलेट कर लेंगे। P10 के लिए 10n/100, तो ये 10th आइटम इसका आ जाएगा 11 से 15 के बीच में ये क्लास है, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे P10 को, तो 10.5 प्लस 5/15 और 10 माइनस 7, तो इसको फिर आ जाएंगे 10.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3/15 इज इक्वल टू 11.5 P10 आ जाएगा। उसी तरह से P90 कैलकुलेट करेंगे, तो जो 19th वाला जो आइटम आया है 19n/100 आइटम, तो वो 36 से 40 वाले में आ जाएगा, तो 35 प्लस 0.5 प्लस 5/5 और 90 माइनस 88, तो ये कुल मिलाकर के P90 आ जाएगा 37.5। इस तरह से कैलकुलेट होकर के ये आ गया है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसका जो विस्तार निकालेंगे अंतर चतुर्थक, तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 27 माइनस 16.25, तो ये आ जाएगा 10.75। और शतमक विस्तार P90 दे रखा है 37.5 और P10 दे रखा है 11.5, तो ये 26 आ जाएगा। तो 50% विद्यार्थी जो मध्यवर्ती है उनका विस्तार 10.75 और 80% है उनका 26 आ जाएगा। इस तरह से विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार अपकरण ज्ञात करने की सीमा रीतियां हैं, मेथड्स ऑफ लिमिट्स हैं। इनका मुख्य दोष है कि इनमें केवल दो मूल्य है, दो विभाजन मूल्यों का अंतर ज्ञात होता है। समंग श्रेणी की बनावट का कोई पता लगता नहीं है इसमें, तो श्रेणी की बनावट या पद मूल्य का बिखराव ज्ञात करने के लिए अपकिरण की विचलन माध्य रीतियां प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज इनके बारे में, अंतर चतुर्थक और शतमक विस्तार के बारे में चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।